नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब एक ऐसा राष्ट्र बन चुका है जो नई वैश्विक मंचों का सृजन व नेतृत्व करता है। उन्होंने कहा कि कोई भी कड़ा फैसला भारत के लिए मुश्किल नहीं होता, क्योंकि सभी कदम राष्ट्र प्रथम के नजरिए से उठाए जाते हैं। एक समाचार पत्रिका को दिए साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने सभी निर्णय राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर लिए हैं। उन्होंने कहा कि विश्व मानता है कि ये भारत का समय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी चुनाव जीतने के लिए बना फार्मूला नहीं, बल्कि ये गरीबों का विश्वास है। आज देश का हर गरीब जानता है कि प्रधानमंत्री अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। श्री मोदी ने कहा कि 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तब देश की अर्थव्यवस्था 2 लाख करोड़ डॉलर की थी और वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में ये 3,75,000 करोड़ डॉलर से अधिक होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचे का निर्माण तेज गति से हो रहा है। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्र में 10 साल पहले की तुलना में कहीं बेहतर काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी एक कैडर आधारित पार्टी है जो एक स्पष्ट मिशन से प्रेरित है। श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में नई पीढ़ी को अवसर देना जरूरी है। जम्मू कश्मीर पर उन्होंने कहा कि सरकार क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करके उनके लिए स्थायी शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की राह पर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में आत्मनिर्भर भारत उत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय योजना एक जिला एक उत्पाद के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। श्री जयशंकर ने कहा कि देश में आत्मनिर्भरता की दिशा में हुई प्रगति को दर्शाता ये उत्सव इस महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। वहीं श्री गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं कि दूसरों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दें, बल्कि आत्मनिर्भरता के लिए कार्य करें। भारत आत्मनिर्भर उत्सव पर श्री गोयल ने कहा कि ये देश की उभरती शक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आमजन के लिए ये उत्सव में प्रवेश निःशुल्क है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत उत्सव में अर्बन स्क्वायर मंडप का उद्घाटन किया। हथकरघा और पारंपरिक हस्तशिल्प मंडप का प्रमुख आकर्षण है। श्री पुरी ने कहा कि मंडप ने देश भर के स्वयं सहायता समूहों को दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत एक मंच प्रदान किया है। श्री पुरी ने लोगों से बड़ी संख्या में स्टॉल पर आने और प्रदर्शकों के उत्पादों को देखने की अपील की। उन्होंने कहा कि मंडप देश के कारीगरों की समृद्धि को प्रदर्शित करता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग ग्रुप ग सेवा नियम 1998 में काडर से संबंधित पात्रता मानदंड और भर्ती शर्तों में संशोधन को मंजूरी दी गई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सिफारिश के मद्देनजर ये संशोधन किया गया है, जिसका उद्देश्य उपवन रेंजरों को पदोन्नति के बेहतर अवसर प्रदान करना है। संशोधन के अनुसार अब सीधी भर्ती और पदोन्नत वन रेंजर का अनुपात एक समान होगा, जबकि वर्तमान में ये अनुपात 67-33 है। हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग ग्रुप ग सेवा संशोधन नियम 2023 आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा शैक्षिक महाविद्यालय संवर्ग ग्रुप ख सेवा नियम 1986 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इन नियमों को हरियाणा शैक्षिक महाविद्यालय संवर्ग ग्रुप ख सेवा संशोधन नियम 2023 कहा जाएगा। संशोधन के अनुसार सीधी भर्ती के लिए पात्रता के लिए किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड सहित मास्टर डिग्री के साथ बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड या किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री को शामिल किया गया है। हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा है कि रेवाड़ी में बनने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का शिलान्यास जल्द किया जाएगा। संस्थान के निर्माण पर लगभग 1236 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।